दोस्तों एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर 2023 के लिए तैयारी किस किस तरह की जाए। देखिए, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है इस समय जुलाई 12 तारीख है और यूपी पीसीएस 2023 का प्री का पेपर जो होगा वो जून 2023 में होगा। मेंस होगा आपका अक्टूबर सितंबर लास्ट अक्टूबर तक होगा। सिविल सर्विसेज में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक सही स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत बड़ा होता है और टाइम का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर आप थोड़ा सा भी देर हो गई या आप कुछ चूक गए तो आपको दोबारा गलती सुधारने का मौका मिलता नहीं है। जैसे अगर संभव हो तो अगले 6 महीना, खासकर दिसंबर 31 तक या जनवरी 31 तक आप मेंस की तैयारी करो। अपना मेंस के नोट्स वोट्स तैयार करके रख लो। उसके बाद जनवरी से लेकर या फरवरी से लेकर जून तक आप प्री पे ध्यान दीजिए। और उसके बाद जब आपका प्री का पेपर हो जाएगा तो उसके बाद आपको जो 100 दिन का समय मिलेगा उसमें आप करो तैयारी आंसर राइटिंग की। यानी कि 100 दिन का समय मिलेगा, कोशिश करो कि 60-70 आप आंसर्स 3-3 घंटे के लिख पाओ। और यकीन मानिए, अगर आपने 50 आंसर भी लिख लिए, 50 आंसर भी आप लिख पाए 3 घंटे बैठकर, यकीन मानिए आप कितने भी पढ़ाई में कमज़ोर क्यों ना हो, आप एग्ज़ाम निकाल ले जाओगे। 99% स्टूडेंट कभी ठीक से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते ही नहीं हैं, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं, वो सिलेबस ही कंप्लीट करते रह जाते हैं। अब गलत तरीका क्या है? गलत तरीका यह है कि आप अभी से प्री पढ़ना शुरू कर दोगे। आप प्री पढ़ोगे अगले साल जून तक, प्री आपने क्रैक कर दिया, मान लीजिए मैं कहता टॉप कर लिया आपने, ठीक है। उसके बाद आपके पास 100 दिन का समय बचेगा। उस 100 दिन में आप मेंस के लिए आप कोशिश करोगे। आप सोचोगे कि दुनिया की सबसे अच्छी कोचिंग से मैं नोट्स ले आऊँ। आप ले आते हो पैसा खर्चा करके, दुनिया के सबसे अच्छे टीचर से भी आप नोट्स ले आते हो, लेकिन क्या 100 दिन के अंदर संभव है? नहीं संभव है। वो 100 दिन जो हैं, जो आप प्री और मेंस के बीच का टाइम होता है, वो होते हैं आंसर लिखने के। जब तक आप आंसर लिखना नहीं सीखोगे, और सिर्फ कंटेंट वाइज नहीं, टाइम में 3 घंटे के अंदर 20 आंसर, 10 क्वेश्चन 8 नंबर के, 10 क्वेश्चन 12 नंबर के, यानी कि एनी हाउ 10-11 मिनट से ज़्यादा समय मिलेगा नहीं। और अगर आपने एक आंसर में 11 मिनट से ज़्यादा का समय ले लिया तो दूसरा जो बगल का आंसर होगा, अगला आंसर होगा, फिर वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। उसमें क्वालिटी और उसका टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो समझनी बहुत ज़रूरी है कि जो सिलेक्शन है वो कुछ चमत्कार नहीं है। चमत्कार का प्रोसेस नहीं है कि आप गए और आपके ग्रह नक्षत्र बड़े अच्छे चल रहे थे, आपने किसी शुभ मुहूर्त में घर से कदम बाहर निकाला और आप सेलेक्ट हो गए। नहीं, ये सब नहीं होता। आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि पहले अपने मेंस तैयार कीजिए, क्योंकि आपको बाद में मौका नहीं मिलेगा। और बाद में छोड़ी साहब, मैं तो कहता हूँ कि 2-3 महीना अगर आपने गुजार दिए, मान लीजिए अगस्त सितंबर निकल गया, मैं अगस्त सितंबर में भी वीडियो बनाऊंगा, और उस समय तक अगर आपने अपनी मेंस की पढ़ाई स्टार्ट नहीं की तो यकीन मानिए कि 2023 तो गया। फिर आपको कॉन्सोलेशन प्राइज़ मिल सकता है। प्री का एग्ज़ाम क्रैक कर दिया, कॉन्सोलेशन प्राइज़ मैक्सिमम, तो उसको देखकर खुश हो जाइएगा, रिश्तेदारों को फ़ोन कर करके बधाई के पात्र बन जाइएगा। लेकिन इससे कुछ होगा नहीं। प्री निकाल देने से कोई होता नहीं। पहली बार खुशी होती है बहुत, फर्स्ट टाइम बहुत खुशी होती है। सभी रिश्तेदारों को आप खुद ही कॉल करोगे, अगली बार आप नहीं करोगे, क्योंकि अगली बार जब आप कॉल करोगे तो रिश्तेदार बोलेंगे कि प्री तो सबका निकल जाता है भाई, मेंस निकाल के दिखाओ, ठीक है। तो पहली बार की खुशी होती है, चाहो तो ले लेना, लेकिन कुछ होता नहीं उससे। इसीलिए अगर आप सचमुच कुछ रियल काम करना चाहते हो तो मेंस करिए, और मेंस को ठीक से पढ़िए। आप मेंस के नोट्स ठीक से कवर बनाइए। लॉन्ग नोट्स होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, क्योंकि जितना पढ़ रहे हो उतना वो याद रखना भी ज़रूरी है। आप जो पढ़ रहे हो वो याद रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि रिकॉल एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। और मैक्सिमम 99 से ज़्यादा % बच्चे जो होते हैं वो कभी इस चीज़ को समझते ही नहीं है कि रिकॉलिंग कैसे करिए।
पढ़ाई पढ़ाई कौन सी बड़ी बात है, सभी पढ़ रहे हैं ना भाई, 5-6-7 घंटा तो सभी पढ़ते हैं। 30-40 हज़ार बच्चा जो है वो पढ़ ही रहा है, लगभग वही कंटेंट पढ़ रहा है, वही जो बुक्स मार्केट में अवेलेबल है। फिर कुछ के सिलेक्शन हो रहे हैं, कुछ के सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं, क्यों? ये सोचने वाली बात है। तो मतलब कुछ तो हो रहा है। और जहाँ तक मैंने महसूस किया है, पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों को रिकॉल करना, हमारा दिमाग भूलने के लिए बना है, उसको आप यूज़ कर रहे हो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। आप जो पढ़ते हो वो भूलते जाते हो। तो आप जो मेहनत कर रहे हो, एक दिन में आपने 5 घंटे की मेहनत की, तो वो जाया ना हो जाए, उसके लिए भी आपको एक सिस्टम बनाना पड़ता है। तो कुछ ये चीज़ें होती हैं, इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप बिलीव रखो और पढ़ाई स्टार्ट करो। बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स सही है, आप डाल दीजिएगा क्वेश्चन अपना। मैं ऐसे ही सोफे में बैठे बैठे आपके सवालों का जवाब दे दूंगा। धन्यवाद।